हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है भारत के भूगोल से, जिसकी सामान्य जानकारी हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। दोस्तों ये 44वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 43 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी देखे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आज का ये महत्वपूर्ण सेशन उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जो यूपीएसआई, यूपीपीएससी, पीटी, सीआरपीएफ, एससीजीडी एग्ज़ाम 2021 की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं या एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 44वां पार्ट है, इसे हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, उम्मीद है पसंद अवश्य आएगा। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक अवश्य करिए। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों कितना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। कितना है दोस्तों, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थिति है अक्षांशीय विस्तार का। दोस्तों अगर भारत की स्थिति हम ग्लोब पर जाने तो कहाँ है, तो भारत का स्थिति दोस्तों जो है उत्तरी गोलार्ध के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थिति है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो भारत का ग्लोब में स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। भारत का कुल क्षेत्रफल दोस्तों कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन फिर भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए प्रश्न को भी हम इस वीडियो में सम्मिलित किया हूं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है दोस्तों विश्व में 7वां स्थान है। अगर क्रम से और देश देखें जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें पे हैं, तो उनमें से सबसे पहले है रूस, उसके बाद आपका है कनाडा के बाद है आपका चीन के बाद है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, उसके बाद आपका है ब्राज़ील, उसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले रसिया है, फिर क्या है आपका कनाडा है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका अपना भारत यानी इंडिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। दोस्तों अगर 8वें नंबर पे बात करें तो जो 8वें नंबर पे देश है वो है अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, एक बार फटाफट फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले रसिया है, फिर कनाडा है, कनाडा के बाद चीन है, चीन के बाद यूएसए है, यूएसए के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका अपना इंडिया है, इसके बाद 8वें नंबर पे है अर्जेंटीना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.42 प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल से। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5।
वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 17.5% है। भारत की जनगणना के अनुसार 2000 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो है 17.5%। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है दोस्तों, तो है कौन सा स्थान? दूसरा। सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत है दोस्तों। अगर उसके बाद भी बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, सबसे पहले चीन है, फिर आपका इंडिया है, इसके बाद यूएसए है, इसके बाद आपका है कौन सा? 1 2 3 और चौथे नंबर पे दोस्तों आपका है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है। 5वें नंबर पे ब्राज़ील है। 5वें नंबर पे दोस्तों ब्राज़ील है। नंबर 1 पे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद आपका क्या है? यूएसए, यूएसए के बाद ब्राज़ील। सॉरी दोस्तों, चीन, भारत, चीन हो गया आपका, भारत हो गया, इसके बाद आपका हो गया यूएसए हो गया, इसके बाद इंडोनेशिया हो गया, इसके बाद ब्राज़ील हो गया। ये 5 देश हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से 5वें नंबर तक हैं, यानी अपना भारत जो है दूसरे नंबर पे है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो दो अभी बताया गया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। पहला चीन है, दूसरा भारत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 है, भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार दोस्तों कितना किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें दोस्तों तो 3214 किलोमीटर, और अगर ईस्ट से वेस्ट की बात करें दोस्तों तो टोटल जो लंबाई है किलोमीटर में वो है 2933 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तर से दक्षिण 3214 और पश्चिम से दोस्तों पूर्व से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर टोटल लंबाई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत की स्थल सीमा की टोटल लंबाई है जो दोस्तों वो कितना किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15,200 किलोमीटर। जो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है दोस्तों वो है 15,200 किलोमीटर। अगर तटीय भाग की लंबाई की बात करें दोस्तों तो टोटल है 7516.6 किलोमीटर। अगर तटीय रेखा की बात करें इनकी लंबाई की तो 7516.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई की बात करें तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है दोस्तों? तो वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर तटीय भाग की लंबाई की बात करें दोस्तों वो है 7516.6 किलोमीटर, और अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई की बात करें दोस्तों तो है 6100 किलोमीटर। उम्मीद है पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत की जल एवं स्थल सीमा से सटे देश कौन से हैं? भारत की जल एवं स्थल सीमा दोस्तों दोनों से पूछा गया है। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश कौन से हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या यह तीनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है, यह तीनों जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है और पाकिस्तान भी है। BMP, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान जो जल एवं स्थल दोनों से भारत देश की सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट IP। यानी इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसको पहले हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ठीक है दोस्तों, पहले हम इसको पिगमिलियन पॉइंट पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जानते थे, किसका? इंदिरा पॉइंट को। और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इंदिरा काल, जो भारत के
उत्तर की जो लास्ट बिंदु है उसे उत्तरी बिंदु कहते हैं। उसका जो नाम है वो है इंदिरा काल, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया गया है सर क्रीक। सर क्रीक जो है दोस्तों भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है दोस्तों वलांगू। वलांगू जो है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है वलांगू। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए जो था इंदिरा पॉइंट भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा काल भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, सर क्रीक जो है दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, वलांगू जो है दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वलांगू उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और सर क्रीक जो है दोस्तों यह जो है दोस्तों वलांगू जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो सर क्रीक है दोस्तों यह जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा काल जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन को दोस्तों मैक-मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसे 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और चीन की सीमा रेखा को 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। इसका नाम जो होगा मैक-मोहन रेखा होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लगभग सभी साथियों को ये पता भी होगा कि रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्थित है कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा, जो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया था दोस्तों? सर CJ रेडक्लिफ। CJ रेडक्लिफ के द्वारा इसका नाम रेड क्लिफ 15 अगस्त 1947 को रखा गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर और कौन सा दिया है? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा दोस्तों 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा थी। लेकिन अब यह रेखा दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की है। जो प्रेजेंट टाइम में यह रेखा डूरंड रेखा है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। 1896 ईस्वी में दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा हुआ करती थी वो थी डूरंड रेखा, सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। दोस्तों अगला है मन्नार की खाड़ी। चलिए इसको अगले क्वेश्चन में हम इसका विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत और श्रीलंका जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। भारत और श्रीलंका दोस्तों किस जल संधि के द्वारा अलग होते हैं? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, यह दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह दोनों। भारत और श्रीलंका जो दोस्तों हैं यह पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। भारत का मानक समय कहाँ से निर्धारित किया गया है? भारत का मानक समय दोस्तों कहाँ से निर्धारित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद, उड़ीसा, असम व नागालैंड। दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरने वाली रेखा जो 82 से ही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है। ग्रीनविच समय से दोस्तों 5.5 घंटा आगे है। जो अपना मानक समय इलाहाबाद में निर्धारित किया गया दोस्तों, ये ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। 82 से ही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर 5 राज्यों में दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा? 5 राज्यों से। वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश आपका हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद आपका हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। जिन 5 राज्यों से कभी कभी दोस्तों प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन दे दिया जाता है। या कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मानक रेखा किस राज्य से गुजरती है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जिसमें कोई एक राज्य डाल दिया जाएगा जिसको आपको सही करना होगा। इस प्रकार से दोस्तों जान लीजिए कि जो भारत की मानक रेखा है, मानक समय रेखा है दोस्तों, वह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों अगर उन 8 राज्यों की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है राजस्थान आपका, उसके बाद है गुजरात, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आपका त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। कौन कौन से 8 राज्य हैं, आपका राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों, झारखंड हो गया, इसके बाद आपका हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा प्रदेश कौन सा है। भारत की सर्वाधिक राज्यों से लगा सीमा वाला प्रदेश कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत की सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, जो यूपी राज्य है दोस्तों, ये भारत की राजधानी दिल्ली से भी सटा हुआ राज्य है, यानी उस देश की सीमा से भी लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों से होकर कितने राज्यों से लगा है दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, यह 8 राज्यों, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के राज्यों में किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तट रेखा में सबसे लंबा है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है दोस्तों सबसे लंबा तटवर्तीय रेखा है, तटवर्तीय रेखा से लगा हुआ राज्य है, जिसकी टोटल लंबाई है 1663 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर दूसरे नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं दोस्तों, तो टोटल राज्य जो हैं 9 राज्य हैं जो तट रेखा राज्य से लगे हुए हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य है या बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और अगर उत्तर की बात करें, उत्तर साइड में मिजोरम और आसाम से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 है, असम और अरुणाचल प्रदेश को कौन सी नदी से अलग करती है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है दोस्तों कौन सी नदी सीमा बनाती है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, संकोश या हुगली। दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संकोश नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जीवित जड़ पुल किस राज्य में पाया जाता है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या झारखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय राज्य में दोस्तों जीवित जड़ पुल पाया जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन जीके का जो 44वां पार्ट था कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और प्रेस करें, जिससे कोई भी नई वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।